डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स और उनके संचालन के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जैसे 4 प्रकार के खाते बैंक में खोले जा सकते हैं: करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फर्स्ट 2 टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इनको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट। टू फैसिलिटेट बिजनेस पर्सन, जो व्यापारी हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए धन के जमा करने और विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंक करंट अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें लेन देन की कोई लिमिट नहीं है। सो मैनी टाइम्स आप मनी डिपॉजिट कर सकते हैं एंड विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक प्रोवाइड्स नो इंटरेस्ट, बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देते हैं और सर्टेन सर्विस चार्जेस बैंक इस पर वसूल करते हैं। इस अकाउंट पर ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं करंट अकाउंट पर, अर्थात जितना कस्टमर के अकाउंट में मनी किसी भी समय डिपॉजिट है उससे एक सर्टेन लिमिट तक बैंक उस ग्राहक को मनी विड्रॉ करने की लिमिट सैंक्शन कर देते हैं। इसे हम ओडी की फैसिलिटी कहते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि बचत उद्देश्य के लिए खोले जाते हैं, ये व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति खोल सकता है या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक इस पर ब्याज देता है और एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% है। मनी डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मनी विड्रॉ करने पर बैंक के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ट्रांजेक्शन्स की लिमिट कर दी गई है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बार टाइम्स मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इस अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट ऑलवेज रखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन आजकल जीरो बैलेंस पर भी सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस पर खोले जाते हैं और जिनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई कंपल्शन नहीं है, उन्हें नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं। लेकिन 2019 से आरबीआई के अनुसार अब इन नो फ्रिल अकाउंट को रिप्लेस कर दिया गया है। किसके द्वारा? बीएसबीडी अकाउंट के द्वारा। ये बीएसबीडी अकाउंट क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। इनकी क्या विशेषता है कि इसमें न्यूनतम राशि खाते में रखने की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन इसकी एक विशेषता क्या है कि यदि किसी कस्टमर का बैंक में बीएसबीडी अकाउंट है तो वह उस बैंक में अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट नहीं रख सकता है। और यदि उसका ऑलरेडी उस बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक को अपना वो सेविंग बैंक अकाउंट क्लोज करना होगा। दूसरा है स्मॉल अकाउंट। ऐसे गरीब लोग जिनका की जो लो रिस्क वाले हैं, जो कम खतरे वाले व्यक्ति हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए केवाईसी के अंतर्गत जो स्वीकृत डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए स्मॉल अकाउंट्स
ओपन करने की व्यवस्था की गई है। और विशेषता ये है सेविंग बैंक अकाउंट की कि इसमें सभी प्रकार की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट पर अवेलेबल हैं। जैसे चेक बुक इशू की जाती है, नेट बैंकिंग की सुविधाएं दी गई हैं, आरटीजीएस की सुविधाएं या अन्य प्रकार के ट्रांसफर की सुविधाएं, इसमें मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं, ये सब सुविधाएं सेविंग बैंक अकाउंट पर प्रदान की गई हैं। और इसी प्रकार की सभी सुविधाएं करंट अकाउंट पर भी प्रोवाइड की गई है, जिसमें चेक बुक इशू करना, आरटीजीएस करना, एनईएफटी की सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं, नेट बैंकिंग की सुविधाएं, ये सब प्रकार की सुविधाएं इंक्लूड की होती हैं। तो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट दोनों पर ही ये सभी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज आवर्ती जमा खाता, अ टाइप ऑफ टाइम डिपॉजिट, जिसमें कि प्रत्येक महीने एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा करवाई जाती है। अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड द पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 10 years। कम से कम 6 महीने के लिए और अधिकतम 10 वर्ष के लिए आरडी अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। और जब ये आरडी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो बैंक विद इंटरेस्ट ये राशि कस्टमर को लौटा देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ में कस्टमर को ये राशि लौटा दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वही आरडी अकाउंट की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, लेकिन it may be vary for different plans based on amount, period of time and bank also। यह ब्याज की दर, जमा राशि, अवधि और बैंक के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। आरडी अकाउंट एक अकेला व्यक्ति भी ओपन कर सकता है और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की क्या विशेषता है कि इसमें इट्स अ वन टाइम डिपॉजिट एंड वन टाइम टेक अवे से विड्रॉ अकाउंट। इसमें संपूर्ण राशि एक साथ एक निश्चित अवधि के लिए जमा करवाई जाती है। और सामान्यतः नियम ये है कि मैच्योरिटी से पूर्व इसमें से इस एफडी में से मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2015 में आरबीआई की जो गाइडलाइन इशू की गई थी उसके अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसी एफडी जो 15 लाख रुपए या उससे कम है, यदि ऐसी एफडी हैं तो बैंक को अनिवार्य रूप से उन पर प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अर्थात बैंक्स को परिपक्वता से पूर्व मनी विड्रॉ करने की कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। और इसके अतिरिक्त यदि ये एफडी किसी व्यक्ति के अलावा किसी संस्था, कोई कंपनी, कोई फर्म इत्यादि के द्वारा करवाई जाती हैं या 15 लाख रुपए से अधिक की हैं, तो बैंक कस्टमर को ये ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो प्री मैच्योर पेमेंट लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। ये ऑप्शन जिस समय एफडी करवाई जाती है उसी समय कस्टमर से ले लिया जाता है। एफडी मिनिमम 7 दिन की और अधिकतम 10 वर्षों के लिए करवाई जा सकती है। एफडी अकाउंट एक अकेला व्यक्ति भी ओपन कर सकता है या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर भी एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ब्याज जो इस पर दिया जाता है ये जनरली कितने राशि की एफडी करवाई गई है, कितनी अवधि के लिए है, पीरियड कितना है उस पर, और हर बैंक, प्रत्येक बैंक अपने अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यह सेविंग बैंक अकाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उससे ज़्यादा ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर दिया जाता है। बैंक में जब भी एफडी करवाई जाती है तो बैंक एक रिसिप्ट जारी करते हैं, एक प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इसे हम एफडीआर कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। इस फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में अकाउंट होल्डर्स या होल्डर का नेम, उनके नाम लिखे हुए होते हैं, अमाउंट लिखा हुआ होता है कि कितनी राशि का एफडी करवाया गया है, पीरियड लिखा हुआ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई होती है और डेट मेंशन की भी होती है कि किस दिन ये एफडी मैच्योर हो जाएगी। ये सारे पर्टिकुलर्स इस एफडीआर में लिखे हुए होते हैं। इस एफडीआर की एक और विशेषता यह है कि बैंक इस एफडीआर की जमानत के आधार पर ग्राहक को ऋण की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या एफडी अकाउंट ओपन करते समय ग्राहक को डॉक्यूमेंट्स जो कि केवाईसी नॉर्म्स के अनुसार प्रोवाइड करना अनिवार्य है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट आप बैंक में प्रोवाइड करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड देना अनिवार्य है। इसके अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एमजी नरेगा जॉब कार्ड, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, पैन कार्ड, ये सब हो सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य है। इन सभी चारों प्रकार के जो खाते हैं इनमें बैंक के द्वारा नॉमिनेशन की फैसिलिटी प्रदान की जाती है, अर्थात यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाए तो खाते की राशि का भुगतान किस व्यक्ति को किया जाना है उसका उल्लेख खाता खोलते समय ही ग्राहक के द्वारा कर दिया जाता है। बैंक में ग्राहक के द्वारा जो डिफरेंट अकाउंट में मनी डिपॉजिट किया जाता है उनके इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की गई है। 2020 से पहले किसी भी ग्राहक के डिपॉजिटर के किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट इंश्योर्ड थी, यानी जितने भी डिफरेंट अकाउंट हैं उसके एक बैंक में वहां उसके 1 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो इंश्योर्ड था, लेकिन 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और यह डिपॉजिट का जो इंश्योरेंस है वह DICGC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके अंतर्गत बैंक जमाओं का बीमा किया जाता है। धन्यवाद।